हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भिन्न के जोड़ को किस प्रकार से करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। देखो, सवाल में लिखा गया है 1/2 जोड़ 3/5। दो भिन्न है, इसके जोड़ को करना है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस जोड़ को करने के लिए सबसे पहले हम एक बटा बनाएंगे। ठीक है, तो हमने बटा बनाया। अब देखो, इस बटे के नीचे में हम क्या लिखेंगे ना, इन दोनों भिन्न के नीचे में देखो, पहले भिन्न के नीचे में 2 लिखा गया है और दूसरे भिन्न के नीचे में 5 लिखा गया है। तो इस बटे के नीचे में हम क्या करेंगे ना, 2 गुणा 5 कर देंगे। तो 2 गुणा 5 करने से क्या आएगा बताओ, 2 पंचे 10 होता है। तो ये हमने 10 लिखा। देखो, ये हम थोड़ा सा अलग मेथड से सीख रहे हैं। हम यहाँ पर एलसीएम यानी कि लॉसो वगैरह नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा होगा। तो बड़ी मजेदार मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हमने इन दोनों हर को गुणा करके यहाँ पर लिखा, जो कि 10 हो गया। अब हम इसके अंश यानी कि ऊपर के लिए क्या करेंगे ना, ऊपर के लिए हम करेंगे क्रॉस गुणा। एक का ऊपर दूसरा का नीचे, गुणा करो। 1 गुणा 5 क्या होगा, 1 गुणा 5 5 ही होगा, क्योंकि 1 पंचे 5 होता है। फिर देखो, यहां पर बीच में जोड़ है तो हम यहां पर जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे ना, फिर से क्रॉस गुणा करना है। अब हमने ऐसा ऐसा गुणा किया है ना, अब हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, यानी कि इसका ऊपर इसका नीचे। तो 3 2, तो 3 दूनी 6 होता है। तो हम यहां पर 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 5 + 6 आ गया है। 5 + 6 क्या होता है बताओ, 5 + 6 होता है 11। तो हमने यहां पर 11 लिखा और नीचे 10 है तो हमने यहां पर 10 लिखा। तो ये आ गया है हमारा आंसर। देखो, भिन्न का जोड़ करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से एक और सवाल को देखते हैं। देखो, अगले सवाल में लिखा गया है 3/4 जोड़ 2/5। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, वैसे ही हम एक बटा बनाएंगे। तो हमने बटा बनाया। फिर बटे के नीचे के लिए क्या करते हैं ना, इन दोनों हर को यानी कि जो 2 बटे के नीचे है उन्हें गुणा करते हैं। एक है 4 और एक है 5। तो 4 गुणा 5 क्या होगा, 4 पंचे 20। तो हमने यहां पर 20 लिखा। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को गुणा किया। 4 गुणा 5 जो कि हो गया 20। फिर हम इसके अंश के लिए क्या करेंगे ना, ऐसा क्रॉस गुणा करेंगे। एक का ऊपर दूसरा का नीचे। तो 3 है और 5 है, 3 गुणा 5 करना है। देखो, मैं यहां पर रफ में लिख के एक बार दिखाता हूं। 3 गुणा 5 करना है। तो 3 पंचे क्या होगा ना, 3 पंचे 15 होगा। तो हमने यहां पर 15 लिखा। जोड़ का चिन्ह है तो हमें जोड़ देना है। फिर क्या करेंगे ना, ऐसा ऐसा हो गया है। अब हम ऐसा ऐसा करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 और 4 को गुणा करेंगे। किसको किसको गुणा करेंगे ना, हम 2 और 4 को गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 4 क्या होगा, 2 चौके 8 होता है। तो हमने यहां पर 8 लिखा। तो अब हमें ऊपर में 15 जोड़ 8 करना है। तो रफ में कर लेते हैं। देखो, 15 जोड़ 8 क्या होगा बताओ, यहां पर 5 और 8, 8 और 5 होता है 13। 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 23 हो गया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे ना, हम यहां पर लिखेंगे 23। ये हो जाएगा अंश। तो हमने यहां पर लिखा 23। ठीक है, और नीचे 20 है तो हमने यहां पर लिखा 20। तो ये आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। देख रहे हो, भिन्न के जोड़ को करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी भिन्न के जोड़ को करना है। तो चलिए अब हम भिन्न के घटाव को करना सीखते हैं। क्योंकि भिन्न का घटाव जो होता है, ठीक हम उसे भिन्न के जोड़ की तरह ही करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल को लिख रखा है। सिर्फ और सिर्फ हमें घटाव करना होता है, बाकी जैसे हमने जोड़ के लिए किया ठीक उसी प्रकार से चीजों को करना होता है। देखो, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है 3/2 घटाव 2/7। तो घटाव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम जोड़ के लिए करते थे एक बटा बनाएंगे। ठीक है, इस बटे के नीचे में क्या लिखेंगे ना, इन दोनों जो नीचे में संख्याएं हैं इन्हें गुणा करेंगे। 2 है और 7 है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें 2 गुणा 7 करना है। वो क्या होता है, 2 सत्ते
14, यानी कि 2 के पहाड़े को 7 बार बोलना है, तो 2 सत्ते 14 होता है। तो हमने यहाँ पर 14 लिखा। फिर हम क्या करते हैं ना, ऐसा क्रॉस गुणा करते हैं, एक का ऊपर दूसरा का नीचे। 3 है 7 है, मतलब क्या करेंगे हम 3 गुणे 7 करेंगे। तो 3 सत्ते कितना होगा, मतलब 3 के पहाड़े को 7 बार बोलना है। 3 सत्ते 21, तो हम यहाँ पर 21 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर बीच में क्या है ना, घटाव है, तो यहाँ पर घटाव देंगे। जोड़ के समय बीच में जोड़ था तो जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पर घटाव है तो हम घटाव देंगे। ठीक है, फिर देखो क्या है ना, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को हमें क्रॉस गुणा करना होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि हमें 2 गुणा 2 करना है। तो 2 दूनी 4 होता है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। मतलब हमें करना क्या है ना, हमें 21 से घटाना है 4 को। तो चलो फटाफट से घटाओ। देखो यहाँ पर 1 है, यानी कि हासिल 1 आ गया, तो 11 हो गया। 11 से 4 को घटाओ 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 चला गया था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, यानी कि 17 आ चुका है। तो हम यहाँ पर इसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 17/14, तो ये आ चुका है भिन्न के घटाव का आंसर। ठीक उसी प्रकार से हमने किया जैसे कि हम भिन्न के जोड़ को करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जगह नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसे नीचे लिखा है। आप इसके सीधे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम भिन्न के गुणा को करना सीखते हैं। भिन्न का गुणा करना सबसे आसान माना जाता है। देखो यहाँ पर भिन्न का गुणा करने के लिए 2 सवाल दिए गए हैं। यह है सवाल नंबर 1 और नीचे लिखा गया सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 1 में दिया गया है 4/5 गुणा 15/8। तो हमें इन दोनों भिन्न के गुणा को करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा बड़ा सा एक बटा बनाएंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा और नीचे का संख्या नीचे के साथ गुणा होगा। ऊपर में 4 है और 15 है, तो ऊपर में हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा है, फिर 15 है तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। बस ऊपर का काम हो चुका है। नीचे में 5 है 8 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और क्योंकि गुणा है तो यहाँ पर भी एक गुणा देंगे, और 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर का ऊपर के साथ गुणा हो गया, नीचे का नीचे के साथ गुणा हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज को देखेंगे कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। देखो ऊपर का ऊपर के साथ नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा। ठीक है, ये काटने का रूल होता है। देखो बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि देखो 5 1 कम 5, 5 तिया 15। कटने का मतलब क्या होता है कि एक ही संख्या से ऊपर नीचे का संख्या भाग हो रहा हो। जैसे 5 तो खुद से भाग होगा, भागफल 1 आएगा तो हमने 1 लिखा। 5 15 से भी भाग होगा, 5 तिया 15, तो भागफल को हमने यहाँ पर लिखा। और कुछ कट रहा है, और भी कट रहा है। देखो ये जो 4 है ये 2 से कट रहा है। देखो 2 दूनी 4 होता है, और ये 8 भी 2 से कट रहा है, 2 चौके 8 होता है। और कट रहा है क्या, और भी कट रहा है। देखो 2 तो खुद से कटेगा, 2 1 कम 2, और 2 दूनी 4 होता है। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो यहाँ पर फिर से कुछ कट रहा है क्या, फिर से कुछ नहीं कट रहा है। मतलब ऊपर में क्या बचा, देखो 1 गुणा 3, यहाँ पर रफ में एक बार लिखते हैं। ऊपर में बचा है, इसे आपको रफ में लिखना है 1 गुणा 3, और नीचे क्या बचा है 1 गुणा 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणा 2। अब गुणा कर दो, 1 गुणा 3 क्या होगा, 3 ही होगा, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, और ऊपर में हमारा 3 ही आया है तो हम 3 लिखेंगे। नीचे में देखो 1 गुणा 2 क्या होगा, 1 गुणा 2 2 ही होगा, तो ये 3/2 है ना, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 को भी बनाते हैं। देखो सवाल नंबर 2 में लिखा गया है, थोड़ा सा बड़ा संख्याएं हैं लेकिन काफी आसान है। देखो लिखा गया है 3/2 गुणा 16/27। तो इसके लिए भी हम एक बड़ा सा कुछ इस प्रकार सा बटा बनाएंगे। ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा, ऊपर में 3 है और यहाँ पर 16 है, तो हमने ऊपर की संख्या को ऊपर के साथ गुणा किया। नीचे 2 है और 27 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और गुणा दिया, और यहाँ पर हमने ठीक इसी प्रकार से 27 लिखा है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। देखो बिल्कुल कट रहा है।
16 भी 2 से भाग होता है, 2 तो अपने आप से भाग होता ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 होता है, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। और कुछ कट रहेगा, देखो 8 तो किसी से भाग नहीं जा रहा है, 1 तो छोड़ो, 1 हो गया मतलब उसको भूल जाना है हमें। और कुछ क्या भाग जा रहा है, बिल्कुल भाग जा रहा है। देखो 3 एकम 3 होता है और 3 नवा 27 होता है, ये बात हमें पता है, बिल्कुल पता है। अब 8 और 9 आपस में कटेंगे, नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो अब देखो 1 है ऊपर में और 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा 8, ये रफ में लिखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। नीचे 1 गुणा 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा 9। अब गुणा करो, देखो 1 गुणा 8 क्या होगा, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा 8 हो जाएगा 8 और 1 गुणा 9, 1 गुणा 9 हो जाएगा 9। तो ये आ चुका है दूसरे सवाल का आंसर। मतलब ये कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब एक बात को याद रखना, अगर आपको भिन्न का गुणा करना आ गया ना, तो भिन्न के भाग को आप काफी आसानी से सीख सकते हो। तो अब चलिए हम भिन्न के भाग को करना सीखते हैं। तो बच्चों भिन्न के भाग के लिए यहां पर एक सवाल दिया गया है और यहां पर भी दूसरा सवाल दिया गया है। देखो सबसे पहले सवाल में लिखा गया है 4/3 भाग 5/9। तो भाग को करने के लिए हम क्या करेंगे ना, जो सबसे पहला भिन्न है ना उसे हम वैसे ही लिखेंगे। क्या दिया गया है ना, 4/3 दिया गया है। अब भाग को करने का ट्रिक समझो जरा ध्यान से। यहां पर भाग दिया गया है ना, तो हम यहां पर गुणा लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका ट्रिक है। अब क्या डायरेक्ट 5/9 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि हमने भाग के चिन्ह को गुणा में बदला है, तो जो 5/9 है ना ये पलट जाएगा, मतलब 9 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो हमने 9 को यहां पर ऊपर लिखा और 5 को यहां पर नीचे लिखा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भाग के बदले हमने गुणा का चिन्ह दिया है। हुआ क्या ना, 5 जो है वह नीचे आ गया और 9 जो है वह ऊपर चला गया। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो ये भिन्न का गुणा बन चुका है, ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ गुणा को करना है, तो चलिए उसके लिए हम गुणा को करते हैं। एक बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। गुणा किस प्रकार से करते हैं ना, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे का नीचे के साथ गुणा होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 4, ऊपर में 4 है, 9 है, 4 गुणा 9, नीचे क्या है 3 है, 5 है, तो 3 गुणे 5। फिर हम चेक करते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या। देखो ध्यान से, बिल्कुल कट रहा है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। और कुछ कट रहे हैं, 4 5 तो कटेगा नहीं, 3 5 भी कटेगा नहीं, मतलब हो चुका है। अब हम रफ में क्या करते हैं ना, गुणा करके देखते हैं। तो ऊपर में बनेगा 4 गुणा 3, ये बात आप समझ रहे हो। नीचे 1 गुणा 5, नीचे 1 गुणा 5। चलो फटाफट से गुणा करो। 4 गुणा 3 क्या होगा, 4 तिया 12, तो हमने 12 लिखा। 1 गुणा 5 तो ये 5 ही होगा। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। क्या बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा सवाल भी दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। दूसरे सवाल में लिखा गया है 10/7 भाग 5/21। तो भाग को करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला भिन्न है यानी कि 10/7 उसे हम ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। तो 10/7 को हमने 10/7 ही लिखा। भाग है तो ये गुणा बदल जाएगा, तो हमने गुणा लिखा। फिर क्या होता है ना, क्योंकि हमने इसे गुणा में बदला है, तो 5 जो है वह नीचे आ जाएगा और 21 जो है वह ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा 21/5। अब देखो ये भिन्न का गुणा बन चुका है, अब भिन्न का गुणा को करना है। तो बराबर का चिन्ह देंगे, एक बड़ा सा बटा बनाएंगे, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा होगा। तो हमने यहां पर 10 गुणे 21 लिखा। फिर देखो 7 गुणे 5, तो 7 गुणे 5, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखो क्योंकि हमें पता है 21 और 7 तो आपस में कटेंगे, 7 तिया 21, तो चलो फटाफट से काटो। 7 एकम 7, 7 तिया 21। और कुछ है, और भी कट रहा है। देखो 10 और 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुणे 3 ऊपर में हम यहां पर लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझाने के लिए। 2 गुणे 3, 1 गुणा 1, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 गुणा 1। तो 2 गुणा 3 क्या होगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, 2 तिया 6,
1 गुणा 1 1, 6/1 आ चुका है आंसर। और अगर किसी भी संख्या के नीचे में 1 आता है ना, तो हम डायरेक्ट उस संख्या को लिख देते हैं, बटे 1 को नहीं लिखते हैं। तो ये आ गया है हमारा आंसर। आप बटे 1 को भी लिख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन इसे अगर लिखोगे तो और अच्छा है। ठीक है, तो ये था भिन्न का भाग। बच्चों ये था आज का वीडियो, जहां हमने भिन्न के भाग, गुणा, घटाव और जोड़, इन चारों चीजों को करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।